सवाल भी होंगे। हेलो 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 हेलो, आखिरी तक आवाज आ रही है? आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे, आप उन सवालों को एक एक करके पूछ सकते हैं, मगर उससे पहले मैं अपनी पुरानी वार्ता को जारी रखूंगा। आवाज क्लियर है पीछे तक? हाँ, आज हम एक्यूप्रेशर की एक और बहुत ही सुंदर क्रिया को करेंगे। पुरानी वार्ता भी अभी जारी रखेंगे, उससे पहले एक और क्रिया। राजन जी आगे आ जाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे आ जाइए। जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो सर नीचे होता है और टांग ऊपर होती है। आप अपने कान को ध्यानपूर्वक देखिए कि कान की स्थिति क्या है। नीचे का हिस्सा छोटा है, ऊपर का हिस्सा बड़ा है। तो एक्यूप्रेशर की क्रिया में हम ये भी मानते हैं कि यदि हमने कान पर ट्रीटमेंट दे दिया, उसके विभिन्न अंगों पर ट्रीटमेंट दे दिया, तो हमने शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर भी ट्रीटमेंट दे दिया। तो आज इस क्रिया से, कान की क्रिया से, कान के एक्यूप्रेशर की क्रिया से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और ये क्रिया ऐसी है कि गलती कई बार हमसे हो जाती है, माफ़ी मांगने के लिए दोनों कान पकड़ भी लेते हैं। तो आज की क्रिया की शुरुआत गलती और माफ़ी से करेंगे। दोनों कानों को, ये नीचे के भाग को पकड़ें। दोनों कान के नीचे के भाग को पकड़ें और इसे 12 बार नीचे की ओर खींचें। आवाज के साथ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो आपने भाग नीचे का पकड़ा है, ये आपके मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क के बिंदु इससे प्रभाव में आते हैं। आपको अगर याद हो, जब हम छोटे थे तो मास्टर जी सजा देते थे तो मुर्गा बनाते थे और कहते थे कानों को खींचो। उसका उद्देश्य सजा देना नहीं था, ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास करना था। आप इस पे गहराई से सोचिए कि मास्टर जी चाहते थे कि आपके दिमाग का विकास हो, मस्तिष्क का विकास हो, याददाश्त आपकी बढ़े, इसलिए ये क्रिया कराते थे। उसके अलावा वो मुर्गा बनाते थे। मुर्गा बनाने से क्या होता है, सर का हिस्सा नीचे और बाकी हिस्सा ऊपर हो जाता था। यानी कि जो आपका खून का प्रवाह है वो सर की तरफ हो जाता था। सर में ब्लड की कमी होती है तो याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है। याददाश्त बढ़ाने के लिए वो कहते थे मुर्गा बनो, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ आए, जिससे कि बुद्धि बढ़े, जो मास्टर जी पढ़ाए वो उसको याद हो। अब इसकी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कान के बीच के भाग को पकड़ें, बीच के भाग को, लंबाई के भाग में बीच के भाग को पकड़ें और बाहर की ओर खींचेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कान के ऊपर के भाग को पकड़ेंगे, बिल्कुल जो ऊपर का भाग है, इसको ऊपर की ओर खींचेंगे 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कान के भाग को आप डबल कर लेंगे, कान को ऐसे मिला लेंगे, दोनों भागों को मिला लेंगे, ठीक है। और अपने हाथों की उंगलियों को, अंगूठे और पहली उंगली को मिला के कान के पीछे ले जाएंगे। और जिस प्रकार से कागज पे लिखे हुए को आप रबड़ से मिटाते हैं, इस प्रकार जो ऊपर की उंगली है वो ऊपर जाएगी 4 बार में, नीचे की उंगली नीचे आएगी, अंगूठा नीचे की ओर जाएगा, ये उंगली ऊपर की ओर जाएगी। एक बार मैं दिखा रहा हूँ, आप कर देख लें। आप 1 2 3 4, 4 बार में उंगली नीचे से ऊपर जाएगी। शुरू करेंगे। 1 2 3 4, दोबारा करेंगे, बिल्कुल मध्य में ले आए दोनों उंगलियों को, धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। 1 2 3 4, एक बार और करेंगे।
1 2 3 4। अब अपने अंगूठे वाले हिस्से को कान के नीचे लाएंगे और धीरे धीरे 4 बार में ऊपर जाएंगे, अंगूठा नीचे से ऊपर की ओर। ये आपकी कान में स्थित आपकी रीढ़ है। ऐसा माना जाता है एक्यूप्रेशर में कि ये आपका रीढ़ का स्थान है। आप रीढ़ को मसल रहे हैं, चला रहे हैं। नीचे से ऊपर अंगूठे से करेंगे 4 बार में, नीचे से ऊपर करेंगे 1 2 3 4। नीचे से ऊपर दोनों कानों पे करेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4 पुनः करेंगे 1 2 3 4। अब कानों को डबल फोल्ड करेंगे 6 बार में। एक इस तरह दबा देंगे दोनों कानों को, 1 2 3 4। अब मध्यमा उंगली को, सबसे बड़ी उंगली जो है, कान के अंदर डालेंगे, 6 बार क्लॉकवाइज 6 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। हथेली को कान के मध्य में रखेंगे, हथेली का मध्य कान के मध्य में रखेंगे, 6 बार क्लॉकवाइज 6 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। दोनों हथेलियों को आपस में मसलेंगे और हल्के से कान पे लगा लेंगे, कान को सहला लेंगे। धन्यवाद जी। ये कानों का एक्यूप्रेशर है। कान में जो एक्यू बिंदु हैं, जो ऊर्जात्मक बिंदु हैं, उनको हमने एक्टिवेट करा है। और ये जो कान के विभिन्न बिंदु हैं, ये हमारे बॉडी के भी विभिन्न ऑर्गन्स हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे नीचे का भाग हमारा दिमाग का हिस्सा है। एक्यूप्रेशर में इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं कि उन्होंने शरीर के छोटे से छोटे हिस्से में विभिन्न बिंदुओं को पाया। पिछली बार हमने बात करी थी कि इस हथेली में पूरे शरीर के बिंदु हैं। एक थेरेपी ऐसी आई है जिसमें पूरी एक उंगली में या पूरे एक अंगूठे में शरीर के बिंदुओं को अंकित किया गया है, और उस थेरेपी को कहते हैं सुजोग थेरेपी। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की। पिछली बार जो हमने बात करी, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद का ज़्यादा प्रचार है। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जन्म भारत में ही हुआ। 2500 साल तक ये विद्या भारत से चीन चली गई। चाइना में हर चीज़ को छुपा के रखने की आदत है, वहाँ पर ये बहुत विकसित हुई। और उसके बाद राजनीतियों की वजह से जो राजनीतिज्ञ वहाँ गए, उनको कोई दिक्कत परेशानी हुई, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग हुआ। फिर धीरे धीरे ये विद्या वापस भारत में आई। इसको चाइनीज विद्या बोलने लगे, मगर इसका भारतीय रूपांतरण आयुर्वेदिक विद्या है। कहते हैं जब तीरों से घायल किया गया था महाभारत में, किसको किया गया था? भीष्म पितामह को। कहते हैं जब वो तीरों की शैया पर सोए थे, वो भी एक्यूप्रेशर का ही वो एक्यूपंक्चर का ही एक रूप है। मृत्यु की शैया पर, यानी तीरों की शैया पर जो वो सो रहे थे, वो उनको ऐसा था कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो कह रहे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर उनके दबाव था, इस वजह से वो लंबे समय तक जी सके, ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा है। भारतीय विद्या में आप सरकार की तरफ से, मैं आपको बता दूं, एक आयुष मंत्रालय का अभी निर्माण हुआ है मोदी सरकार के आने पर। तो ये आयुष मंत्रालय है क्या? AYUSH, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धि और H फॉर होम्योपैथी। यानी कि भारतीय विद्याओं को प्रमोट करने के लिए इस मंत्रालय का निर्माण हुआ है। भारतीय विद्याएं, भारतीय कलाएं अधिक से अधिक आगे बढ़ें, इसलिए आयुष मंत्रालय का निर्माण इस नई सरकार ने किया है। खैर, हमारा उद्देश्य है
कि एक्यूप्रेशर की जो बातें हमारी अधूरी रह गई थी उसको आगे बढ़ाना। पिछली बार हमने कॉरस्पॉन्डेंस की बात करी थी। आज मैं कुछ आपको एक समूह बना लें, पीछे के साधक आगे आ जाएं, 2-3 लोग एक सीट पर बैठ जाएं। मैं कुछ आपको पिक्चर्स दूंगा, उस पिक्चर को आप देखें और कौन सा बॉडी ऑर्गन कहाँ है उसको जानें, और उसके बाद उस पर हमें क्या ट्रीटमेंट देना है इसको धीरे धीरे जानने का प्रयास करें। अनिल जी, एक ऊपर चलो।